इस्लामाबाद में नई दिल्ली तर्ज पर असम्बली और मुंतखब जमहूरी हुकूमत बनाने की सिफारिश। असम्बली अपना लीडर मुंतखब करेगी जो मेयर कहलाएगा। रोजनामा जंग के नुमाइंदे राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट से कानून मंजूर कराया जाएगा। ICT हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरह वफाक के एक यूनिट की तरह काम करेगी। दाखिला, पुलिस और मास्टर प्लानिंग के महकमे वफाकी हुकूमत के मातहत होंगे। बैरिस्टर जफरुल्लाह की सरबराही में कायम सब कमेटी ने अबूरी रिपोर्ट तैयार कर ली जो वजारती कमेटी को पेश की जाएगी। सब कमेटी का इजलास अगले हफ्ते होगा जिसमें सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। इजलास में रुकन ममालिक की अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत। सरबरा OIC ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के जबरन नकल मकानी जैसे बयानात को मुस्तरद करते हैं। अरब लीग की जानिब से गजा की तामीर नौ के मंसूबे की हिमायत। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की JIT में पेशी। रऊफ हसन और शाह फरमान भी पेश। JIT ने 5 घंटे तफ्तीश की। 25 रहनुमाओं को 11 मार्च को फिर बुला लिया। तलब किए जाने वालों में सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, रूपोश रहनुमा खालिद खुर्शीद और असलम इकबाल के अलावा फिरदौस शमीम नकवी, शेख वकास अकरम, असद कैसर और अजहर मशवानी भी शामिल। जुल्फी बुखारी को भी नोटिस जारी। जुमे को JIT में पेश होने वाले अफराद से तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया हैंडलिंग, पाक फौज और रियासती इदारों से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट पर सवालात। PTI रहनुमाओं को सोशल मीडिया पोस्ट दिखाकर सवालात पूछे गए। ज़राए के मुताबिक शाह फरमान से सख्त सवालात हुए जिस पर उन्होंने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। इमरान दौर के वजीर दिफा परवेज खटक शहबाज दौर के मुशीर दाखिला बन गए। वफाकी काबीना के नए अरकान को वजारतों के कलमदान सौंप दिए गए। खेल दास वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर और बैनुल मसालिक हम आहंगी मुकर्रर। सरदार मोहम्मद यूसुफ मजहबी उमूर और बैनुल मसालिक हम आहंगी के वफाकी वजीर मुकर्रर। अली परवेज को पेट्रोलियम और हनीफ अब्बासी को रेलवे की वजारत सौंप दी गई। मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज और रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन का वजीर बना दिया गया। तलाल चौधरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल होंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के सरबराह खालिद मक्सी होंगे। रजा हयात हिराज दिफाई पैदावार के वजीर मुकर्रर। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर के वफाकी वजीर होंगे। काबीना डिवीजन ने वजीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। परवेज खटक KP की भारी भरकम और मौसर शख्सियत हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आए रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी करती है। ऐसे में परवेज खटक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़िब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा अडयाला जेल में मौजूद शख्स के साथ मामला फहमी करना आसान काम नहीं। काम करने के बजाय इन्होंने पूरा जोर इस्लामाबाद चढ़ाई पर लगा रखा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप का कुछ पता नहीं चलता, हो सकता है कल वो कोई और बात कह दें। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस इजलास में शमूलियत के लिए JUIF ने PTI के रहनुमा असद कैसर को अपनी शराइत से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक JUI की कई शराइत वज़ीर आला KP के बारे में हैं। शराइत से मुतालिक असद कैसर ने वज़ीर आला KP को बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को अली अमीन गंडापुर से कोई मसला नहीं है। उनसे इत्तेहाद के बारे में हमें सिर्फ बानी PTI से हिदायत का इंतजार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। वज़ारत दाखिला में तलाल चौधरी और परवेज खटक की आमद पर कहा कि अब इनकी आपस में लड़ाई होगी। शायद अली अमीन गंडापुर किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मौलाना फजल रहमान पर तनकीद की है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर वार। कहा यह सब कुछ प्री प्लान्ड है। अली अमीन गंडापुर जानबूझकर छेड़छाड़ करते हैं। इनका अपना माजी यह है कि इन्होंने 2 बार अपने कारकुनों की हिम्मत तोड़ी और गायब हो गए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अली अमीन गंडापुर गायब होकर जहां गए थे वो उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि PTI क़यादत गंडापुर को लगाम दे वरना हम ईंट का दबाव
पत्थर से देने पर मजबूर होंगे। सरमायाकारी पहले मुल्क के अंदर होती है, अपने सरमायाकार करते हैं, उसके बाद फिर DFI होता है। इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड। अगर मुल्क के अंदर सरमायाकार जो हैं वो सरमायाकारी करेंगे तो फिर बाहर से ऑटोमेटिकली सरमायाकारी आएगी कि वो आपको देखकर। अपने सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी करेंगे तभी बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी लाने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, मुल्की सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में भी मुल्की सनती और मौशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया। सरमायाकारों की मुशावरत और मुफीद आरा से मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे। मुशावरत का मकसद मुल्क की मईशत की तरक्की में तेज़ी लाना है। सरमायाकारी का सफ़र मकामी सरमायाकारों से शुरू होता है। मैक्रो इकनॉमिक इशारे बेतदरीज बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। हर हफ्ते 2 बार सरमायाकारों से मिलकर उनकी बात सुनेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी क़यादत को ख़त। जौहरी मुआहदे के लिए बातचीत की दावत। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद है ईरानी क़यादत बातचीत पर इत्तफाक करेगी। ये ईरान के लिए ही बेहतर होगा, दूसरी सूरत में हमें कुछ और करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमरीका की जानिब से सख्त पाबंदियों और धमकियों तले मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीका की नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते में क़याम अमन से मुतालिक उमूर पर बातचीत। मुलाकात में पाक अमरीका तिजारती और मौशी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में फ़्रांस के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान फ़्रांस के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ ज़रूरी है, मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। आप कहते हैं अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं, आपने बगैर किसी मुआहिदे के बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वतन वापसी केस में दौरान समाअत दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमरीकी हुकाम को हवालगी का तज़किरा। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त फौरी निपटाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ारत दाखिला का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। अफगान कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक निकलने की हिदायत। मुल्क न छोड़ने पर 1 अप्रैल से मुल्क बदर करने की वार्निंग। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक FBR से मुज़ाकरात में रियल स्टेट, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली के प्लान पर बातचीत। IMF के साथ तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए भी मुज़ाकरात। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 10.8% शरह सूद पर 1250 अरब रुपए कर्ज दिया जाएगा। IMF ने सूबाई हुकूमतों से भी उनकी कारकर्दगी के बारे में तफसीलात हासिल की। दूसरे मरहले के मुज़ाकरात 10 मार्च से 14 मार्च तक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मेयो अस्पताल लाहौर को दवाओं की खरीदारी के लिए 34 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। खाली आसामियों की तनख्वाहों और अलाउंस फंड्स भी अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी इजलास। वज़ीर आला का नहर की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तकबिल के ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत कर दी। जब तक सिंध तरक्की नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठेंगे। गवर्नर सिंध का औरंगी टाउन में तकरीब से खिताब। कहा, रोशनियों के शहर कराची को मुजरिमों का शहर बनने नहीं देंगे। बोले, गुज़श्ता रोज़ भी डंपर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। शहर के मसाइल जूं के तूं हैं। गलियों में कचरा मौजूद है, पानी और गैस, लोड शेडिंग है। हम कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे। बोले, इस शहर से लूटा हुआ माल वापस करना होगा।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान कल दुबई में खेला जाएगा। फाइनल से कबल न्यूजीलैंड की टीम को शदीद धचका। फास्ट बॉलर मैट हेनरी कंधे की इंजरी का शिकार हो गए। हेड कोच पुरुमीद हैं कि वो फाइनल से पहले फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम आज ट्रेनिंग करेगी। भारतीय टीम की 3 दिन के आराम के बाद दुबई क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग। विराट कोहली को नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने के करीब गेंद लग गई। कोहली को ट्रेनिंग छोड़नी पड़ गई। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हल्के दर्द का शिकार। भारतीय कोचिंग स्टाफ के मुताबिक विराट कोहली की इंजरी मामूली है। भारतीय टीम आज दोपहर दुबई में आखिरी ट्रेनिंग सेशन करेगी। भारत न्यूजीलैंड के दरमियान टाइटल के लिए होने वाला मुकाबला भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन, माइक एथरटन, जॉस बटलर, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने भी भारतीय टीम के लिए दुबई एडवांटेज पर आवाज़ उठा दी। कीवी कप्तान ने कहा कि भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले हैं। यहाँ के पिचेस और कंडीशंस का उन्हें बखूबी इल्म है। इस टूर्नामेंट में आम तासुर यही है कि टीमों का आना जाना ज़्यादा रहा, लेकिन ये सब चैलेंज का हिस्सा है। उन्होंने अपने मैचेस पाकिस्तान और दुबई में खेले। उनके ख्याल में खिलाड़ी सूरत हाल को समझते हैं। न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टेड भी कहते हैं कि भारतीय टीम ने तमाम मैचेस दुबई में खेले हैं, लेकिन इस बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फैसला हमारे हाथ में नहीं था। उनकी टीम में भारत को शिकस्त देने की सलाहियत है। भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने भी अपनी टीम के तमाम मैचेस दुबई में होने को एडवांटेज करार दिया था। ANP के सदर एमल वली खान का सदर मुमलिकत को खत। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालिबा। खत में कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम दहशत गर्दी का सामना कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हुकूमत अपनी रिट खो चुकी है। ये वक्त मजीद ताखीर या गलत फैसलों का नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम को यकीन दिलाना होगा कि रियासत उनके साथ खड़ी है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। मलीर मुर्गी खाना पुल के नीचे मुकाबला। जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। सुपर हाईवे जमाली गोट में फायरिंग। 1 शख्स जख्मी। AVLC की कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टर जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। बफर जोन में पुलिस मुकाबले का जख्मी डाकू दम तोड़ गया। FB एरिया ब्लॉक 19 में घर के बाहर डकैती की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। 2 डाकुओं को घर के बाहर बैठे शख्स से लूट मार करते देखा जा सकता है। मुल्ज़मान को गिरफ्तार न किया जा सका। नूरियाबाद के करीब मोटरवे M9 पर ट्रक की ट्रेलर को टक्कर। 1 शख्स जाबाहक, ड्राइवर जख्मी। रहीमिया खान में कौमी शाहरा पर कार और ऑयल टैंकर में टक्कर, 3 अफराद जख्मी। पेशावर के इलाके पेश्ताखरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से डॉक्टर जाँ बहक। मकतूल डॉक्टर की शनाख्त अब्दुल बासित के नाम से हुई, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल बासित पर सफ़ेद ढेरी में वाक़े क्लिनिक में फायरिंग की गई। बलूचिस्तान में सुई गैस लीकेज धमाकों से 6 रोज में 8 अमवात। 48 घंटों के दौरान 37 जख्मी अफराद अस्पताल लाए गए। 1 हफ्ते में सुई गैस लीकेज धमाकों में 105 अफराद जख्मी हुए। कोयटा के सिविल अस्पताल बंस वार्ड में गुंजाइश कम रह गई। अवामी हलकों का कहना है गैस लीकेज धमाकों की बड़ी वजह सुई गैस की लोड मैनेजमेंट है। बलूचिस्तान के ज़िला जोब में रात गए ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ जोब से 135 किलोमीटर जुनूब मशरक़ में था। मुल्क के 2 बड़े डैम तरबेला और मंगला डेड लेवल के नज़दीक पहुंच गए हैं। तर्जुमान इरसा के मुताबिक बारिशें न होने पर मंगला और तरबेला 3-4 रोज़ में डेड लेवल पर जा सकते हैं। इरसा ने सूरत हाल से सूबों को खबरदार कर दिया है। इरसा ने अपने मरासले में पानी तकसीम का नया ज़ाब्ता जारी कर दिया।
दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मेहड़ में फनकारों की रैली, शायर, अदीब, सियासी और समाजी तंजीमों के कारकुनों की शिरकत। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी वकला का एहतजाज। कहा, नहरें निकालने से सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीन बंजर बन जाएगी। हैदराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि हम अपने पानी के हुकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। पुलिस ने एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठी चार्ज क्यों किया? अगर ये हमारे बच्चों को डंडे मारेंगे तो हम भी इन्हें मारेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 4 मार्च को जामशोरों में एहतजाज करने वाले 100 तलबा के खिलाफ FIR दर्ज करने पर तशवीश का इजहार। FIR वापस लेने और गिरफ्तार तलबा की रिहाई का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कैनाल्स पर PP का वाज़ेह मौक़िफ़ है, हम इन कैनाल्स की मुखालफत करते हैं। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए शर्जील इनाम मेमन का कहना था, 15 रमज़ानुल मुबारक के बाद से रात गए तक पीपल्स बस सर्विस चलेगी। उन्होंने कहा कि कोई इदारा मुलाजमीन को तनख्वाह ना दे तो उसका बिजनेस रोक सकते हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी PTI पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें ना करें। यहाँ पे जितनी चीज़ें लगी हुई हैं ना, इनके रेट देखे हैं। अदरक 360 रुपये लिखा हुआ है। आप कारखाने बाज़ार के बाहर जाएं, रेडियों पे 300 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन फ्रूट के मामले में जो है ना, वो रेट बिल्कुल वही है जो बाहर है रेट, बल्कि कदरे महंगा भी है। रमज़ान बाज़ारों में लोगों को महंगाई का शिकवा। फैसलाबाद के सहूलत बाज़ार आने वालों को भी हुकूमत से शिकायत। सब्जियाँ, फल, हर चीज़ के दाम ज़्यादा होने का गिला। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, माँ, बेटी, बहन या शरीक हयात। औरत हर किरदार में खूबसूरत और सरापा मोहब्बत है। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ख़वातीन अक्सर शोबों में आगे बढ़कर भी मुआशरे में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। मजदूरी करके बच्चियों का पेट पाले या तालीम दिलवाए। गली कूचों में मछलियां फरोख्त करने वाले 4 के अनवर ने 2 बेटियों को घर बिठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले में लड़कियों के 561 स्कूल। शरह ख़ानदगी में लड़कियां लड़कों से पीछे। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में असातिज़ा की भी कमी रही। सही कसर, शऊर की कमी और गुर्बत ने पूरी कर दी लड़कियों के लिए पैदल स्कूल जाना इम्तिहान। मुझे स्कूल जाना पसंद है, लेकिन हम गरीब हैं और मेरे पास कापियाँ नहीं है। दुनिया में ख़वातीन को बराबरी के मौके की फराहमी में पाकिस्तान निचले दर्जों पर। सनफी मसावात की आलमी फहरिस्त में 146 ममालिक में पाकिस्तान का 145वां नंबर। ख़वातीन मुल्क की आबादी का तकरीबन निस्फ होने के बावजूद सनफी और मुआशी तफरीक का भी ज़्यादा शिकार। आलमी बैंक के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में पाकिस्तानी ख़वातीन को उजरत 18% कम मिलती है। ज़राई शोबे से 68% पाकिस्तानी ख़वातीन वाबस्ता, मगर 76% बगैर उजरत के अपने ख़ानदान की मदद में मसरूफ। लेबर फोर्स में भी पाकिस्तानी ख़वातीन की शिरकत कम, सिर्फ 23% वर्क फोर्स का हिस्सा। 4 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन लेबर फोर्स से बाहर। पेशा वराना नौकरियों में भी औरतों का हिस्सा मर्दों से कम। मैनेजर लेवल पर 2.33% मर्द, 0.14% ख़वातीन मौजूद। माहिरीन का मुल्क की मशरक़ के तरक्की के लिए ख़वातीन का हिस्सा बढ़ाने पर जोर। सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी रिजर्व्स के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के कायदीन की सदर ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात। बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसी के असासे जमा करने के लिए इक़दाम। सदर ट्रंप ने कहा कि क्रिप्टो ज़खायर जमा करने के लिए टैक्स दहिंदगान पर बोझ नहीं डाला जाएगा। अमेरिका आज से ये उसूल अपनाएगा कि अपना बिटकॉइन कभी ना बेचो। फीफा के लिए टास्क फोर्स के क़याम का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी की वाइट हाउस में रूनुमाई। एलॉन मस्क और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। काबीना इजलास में सदर ट्रंप की मौजूदगी में एलॉन मस्क की मार्को रूबियो पर कड़ी तनकीद। कहा, आप स्टाफ कम करने में नाकाम रहे हैं, आपने किसी को नहीं निकाला सिवाय मेरे शोबा डोज के एक एहलकार को। रूबियो ने जवाब दिया कि मस्क सच नहीं बोल रहे। पूछा, महकमा खारजा के 1500 मुलाजमीन कबल अज वक्त रिटायरमेंट ली है। तंज किया कि क्या उन्हें वापस बुलाकर नौकरी से निकाल कर दिखाओ। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत काम कर गई। कहा, स्टाफ रखने से मुतालिक हतमी इख्तियार मस्क नहीं वज़रा का है। मस्क का डॉज इदारा सिर्फ एडवाइजरी किरदार अदा करेगा। एलॉन मस्क सदर की बात पर मुतमईन।
ट्रंप इंतज़ामिया हमास की हिमायत करने वाले तलबा का AI के ज़रिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक करके वीज़े मनसूख करेगी। अमरीकी मीडिया का दावा, फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरों का गढ़ कोलंबिया यूनिवर्सिटी की $400 मिलियन वफाकी ग्रांट मनसूख। ट्रंप इंतज़ामिया का इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी यहूदी तालिब इल्मों को हरासा किए जाने से रोकने में नाकाम रही। खबरदार किया कि ये ग्रांट की मनसूखी का पहला राउंड है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पिछले बरस हुए मुजाहिरे अमरीका की मुख्तलिफ जामियात में फैल गए थे। मुजाहिरीन ने अपने एहतजाज को आज़ादी इजहार करार दिया था। ट्रंप के हामी रिपब्लिकन्स ने मुजाहिरों की इजाज़त देने पर यूनिवर्सिटियों को तनकीद का निशाना बनाया था। हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के सदूर को मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। गजा में इस्राएली फ़ज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इस्राएली फ़ौज का लेबनान में हिज़्बुल्लाह के फ़ौजी ठिकानों पर भी हमला। दावा किया कि हिज़्बुल्लाह के हथियारों और रॉकेट लॉन्चर्स के ज़खायर को निशाना बनाया। तारीख में पहली बार रमज़ान की मुनासिबत से गवर्नर हाउस कराची के इतराफ सड़कें बरकी कुमकुमों से रोशन। फवारा चौक को भी शानदार अंदाज से बरकी कुमकुमों से सजाया गया। गवर्नर हाउस के दरवाज़ों को भी पुरवकार अंदाज से लाइटों से मुनव्वर कर दिया गया। अंदरूनी हिस्से में भी शानदार सजावट, मसाजिद रोशनियों से जगमगा उठी। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहर की रोशनियाँ लौटाएंगे। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लाहौर में ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ी 10 मार्च तक ट्रेनिंग करेंगे। मोहम्मद हारिस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैनेजमेंट का पैगाम मिल चुका है, न्यूजीलैंड की कंडीशंस के मुताबिक प्लान करेंगे। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में पहले 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी, जिसके बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ होगी। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और 16 रीजन्स की 18 टीमों के दरमियान नेशनल T20 कप 14 मार्च से करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल समेत 24 मैचेस की मेज़बानी फैसलाबाद करेगा। लाहौर और मुल्तान में 8-8 मैचेस होंगे। फाइनल 27 मार्च को फैसलाबाद में खेला जाएगा।